मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि अभी आपने इसके पहले जो पढ़ा था, तो इसके पहले आपने पढ़ा था कि जो आपके बाउल होते हैं तो वो लगातार क्यों नहीं होते हैं। ठीक है। और आज पढ़ना है आपको कि हम यहाँ पर वी को वाह क्यों पढ़ेंगे, सी को सा या कह क्यों पढ़ेंगे। तो इस तमाम चीजों को हमें देखना है। ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब हमें अंग्रेजी बोलना हो, हम भी चाहते हैं कि अंग्रेजी को हम अच्छे से बोलें, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन अधिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है अच्छे से निकलेगा, हमारा उच्चारण अच्छे से निकलेगा, तो हम अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। कुछ बच्चे इसी में डर जाते हैं कि हम अच्छी से अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआत बेसिक से ही आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक वाला वीडियो कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहां पर प्लेलिस्ट में बना हुआ है बिल्कुल जीरो से, यानी कि जीरो से, तो वहां पर आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो देखो बेटा, वी को लिखा है वी, मैंने यहाँ पर केवल कॉन्सोनेंट लिखा है, वावल नहीं लिखा है। ठीक है ना। क्योंकि जब हमें किसी चीज को बोलना पड़ता है तो हमें वावल की आवश्यकता होती है, यानी कि स्वर की आवश्यकता होती है। यानी कि ए ई, आपने पढ़ा भी होगा, ए ई आई ओ यू, इन वावल की यानी कि हमें स्वर की आवश्यकता होती है अगर हमें किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को हमें बोलना है। बट देखते क्या है कि अगर इनमें से हम स्वर हटा दें, यानी कि वावल इनमें से हटा दें, तो बी को हम वाह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाह। क्या बच्चा? वाह। इसके साथ में अगर कुछ लिखें, ठीक है ना, जैसे सी को हम सा भी पढ़ते हैं और का भी पढ़ते हैं। आप लोगों जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जैसे लिखा है CELL, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है? सेल। तो यहाँ सा को मैंने क्या पढ़ा? सी को क्या पढ़ा मैंने? यहाँ पर सा। समझ रहे हो ना? सी को क्या पढ़ा मैंने? सा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा CRY, क्राई। ठीक है ना, CRY, तो सी को क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? का यहाँ पर पढ़ा सा। तो देखो, इन शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत जरूरी है, हमें अच्छे से आना। ठीक है। तो एफ यानी कि ये आपका एफ है, तो एफ को हम क्या पढ़ सकते हैं? फा। क्या पढ़ेंगे? फा। और एक फा होता है ए वाला, यहाँ पर एक बिंदु, फा। फा, इसको क्या पढ़ते हैं? फा। देखो बेटे, जीरो से समझिएगा, बिल्कुल जीरो से। गा, जी को क्या पढ़ेंगे? गा। एच को क्या पढ़ेंगे? वो सॉरी, हा। क्या पढ़ेंगे? हा। ठीक है। और के को क्या पढ़ेंगे? का। एल को क्या पढ़ेंगे? ला। और एम को क्या पढ़ेंगे? मा। खड़ियां सीखी है ना आपको? खड़ियां आती होंगी अंग्रेजी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। आप लोग चाहते हैं मैं भी अंग्रेजों की तरह बोलूं, अंग्रेजों की तरह किताब पढ़ूं, इस तरीका से। ठीक है। तो ना, एन को क्या बोलते हैं? ना। पी को क्या बोलते हैं? फा। और इसको क्यू को क्या बोलते हैं? का। वो कभी कभी इसको क्वा, 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 क्वा भी बोलते। क्वेश्चन, क्वेश्चन देखा आपने? क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन का। और आर को क्या पढ़ते हैं? रा। और एस को क्या पढ़ते हैं? सा। टी को क्या पढ़ते हैं? टा। और वी को क्या पढ़ते हैं? वा। वी को क्या पढ़ते हैं? वा। डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं? वा। एक्स को वा, वाई को या, और जेड को जा। ठीक है। तो बेटा, इनको बोलने के लिए जैसे बी लिखा है यहाँ पर, बी, जिससे आपका डी लिखा है, डी। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया, तो इसको हम डी भी पढ़ सकते हैं, डाई भी पढ़ सकते हैं, डाई भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ते हैं? डाई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर जी लिखा है, तो जी को हम का भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गा। जी, जी को जी पढ़ना, देखो दिमाग लगाओ यहाँ पर। अगर आपने इसको जी पढ़ा, क्या पढ़ा? जी, और यहाँ पर उन्होंने ओ लगा दिया, आप क्या पढ़ोगे? जियो, जियो थोड़ी पढ़ोगे। तो जी को हम क्या पढ़ेंगे? गा। क्या पढ़ेंगे? गा। तो जी ओ, गा, और ओ लगा साथ में, ओ लगा तो गो। क्या पढ़ेंगे? गो। पढ़ना ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, एक एक चीज बारीकी से समझिए, जल्दबाजी में न रहिए कि जल्दी जल्दी सीखा और बस निकल लिए। ऐसा नहीं है, कहीं जल्दी जाना है क्या? देखो, जैसे दो चीजें आप लोग अधिकांशता पढ़ते हो, मैं तमाम चीजें बता रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को, आप क्या है, कुछ बच्चे रहते हैं सीधे सेंटेंस के चक्कर में रहते हैं कि सर जी बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सिखाइए। वो भी सिखाऊंगा, वो भी
सिखाऊंगा। पहले आप शुरुआत तो सही से करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा जी, तो जी को गा भी पढ़ते हैं और जा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा। ठीक है, तो जी को सुनिए, अब यहाँ पर जी को गा भी पढ़ते हैं और जी को जा भी पढ़ते हैं। जैसे GIRL, तो यहाँ हमने गर्ल क्या लिखा? गर्ल। तो यानी कि हमने जी को क्या पढ़ा? गा। जी को क्या पढ़ा? गा। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा GINGER। क्या लिखा? जिंजर। क्या लिखा? जिंजर। जिंजर लिखा। तो यहाँ पर हमने जी को क्या पढ़ा? जा। और यहाँ पर जी को क्या पढ़ा? गा। अलग हो रहा है ना? हो रहा है ना अलग? तो बेटा यहीं से हमें सीखना है। अगर हमारी नींव मजबूत हो जाएगी बेटा तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर नींव ही कमजोर होगी तो हम छत कहाँ डालेंगे बताइए? और छत डालोगे तो गिर जाएगी। हमें यहीं से सीखना है। जैसे आप लोग चाहते हो कि हम अंग्रेजों जैसे क्यों नहीं बोल पाते हो, बस यही कमी है आप लोग। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना कोई कठिन बात नहीं है। होता क्या है कि जैसे यहाँ का और खा, ध्यान देना यहाँ पर का और खा, तो का और खा हमें कभी नहीं बोलना पड़ता। जैसे हमने लिखा यहाँ पर कम। क्या लिखा? कम। तो इस कम को हम क्या, देखो वैसे पढ़ते तो हम कम है, इसको क्या पढ़ते हैं? कम। लेकिन अगर हमें बात स्पीकिंग की करना हो, बोलना है, तो हमें बोलने के लिए क्या करना पड़ता है कि का और खा के बीच में जो प्रोनाउंसिएशन निकले, इसका स्वर निकले, का और खा, आधा का लेना है और आधा खा लेना है। आधा का और आधा खा ये लेना है, तब हम इसको बोले खम। खम। और ये सब कहाँ होगा? प्रैक्टिस से। अभी नहीं सिखा रहा हूं, आगे सिखाऊंगा। अभी नहीं सिखा रहा हूं, अभी केवल बता रहा हूं तुम लोगों को कि आप लोग सोचेंगे कि अंग्रेजी जो है अधिकांशतः व्यक्ति ऐसे ही बोलता है, तो हम वैसे अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं? कहीं हमसे अंग्रेजी आया, ऐसा तो नहीं है आ नहीं रही हो अंग्रेजी, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। अंग्रेजी हर किसी को आती है, बट होता क्या है कि वो ऐसे धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं। जैसे का खा, तो ऐसे आप लोगों ने सुना खम। खम, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, कम हियर, या आप कह सकते कम हियर। क्या बोलते हैं आप? कम हियर, हेलो कम हियर। अब इसी को बोले एक्सक्यूज मी कम हियर, ठीक है ना? कम ऑन, कम ऑन, ठीक है? कम ऑन, हे यू, कम ऑन, कम ऑन। देखो का और खा दोनों के बीच में हमें निकालना है स्वर। जो स्वर निकलेगा वही हमारी अंग्रेजी को बेटर बनाएगा, बेस्ट बनाएगा। देखो बेटा शुरुआत से पढ़ा रहा हूं, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी शुरू से पढ़ूं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको शुरू से कोर्स, ऑफलाइन का कोर्स आपको ऑनलाइन मिल सके। मतलब यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रही है, फ्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? तो बेटा यहाँ पर जैसे आपको लिखना है गा, का के बाद आता है गा और घा। तो गा और घा के बाद में वो बीच से जो स्वर निकले ग, घ, जी भाई, जैसे हमने लिखा गो। अब गो को मैंने पढ़ा, जैसे गो पढ़ दिया तो अच्छा भी नहीं लगा। अगर इसको मैं घो पढ़ दूं घो, तो घो भी अच्छा ही लगेगा। दोनों का बीच का खो, घो, घो, ठीक है? और ये सब होगा कहां से? प्रैक्टिस से होगा। कहां से होगा? प्रैक्टिस से। जब हम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिस से जरूर अच्छा होगा, ठीक है? अब आपने देखा प्रोनाउंसिएशन हमें करना कैसे है, किसको कब पढ़ें, इसको डा कब पढ़ें, इसको सा कब पढ़ें, इसको का कब पढ़ें। तो अब तमाम चीजें जो अगला वीडियो होगा उसमें बताया जाएगा कि गा, ठीक है ना? कि जैसे गर्ल पढ़ते हैं कभी जी को गा पढ़ते हैं और जी को जा भी पढ़ते हैं, ठीक है? एफ को फा भी पढ़ते हैं और एफ को फा भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो इन तमाम चीजों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमें पढ़ाई मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूला करो। चलिएगा, धन्यवाद।